है कुर्ब पाने वाला, नुसरत रखने वाला। समझ आ रही है? करीब तर, ये जो अल्लाह के करीब तर लोग हैं इन्हें औलिया कहा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। मगर इनकी शानें क्या हैं? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि इनकी शानें ये है कि ये कोई खौफ नहीं रखते और ये गमगीन भी नहीं होते। अब खौफ किस चीज का रखें और ये गम किस बात का रखें कि ये अल्लाह के कुर्ब रखने वाले हैं, अल्लाह के करीब तर हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह खादिम सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमारी मुराद जनाब अलहाज पीर गुलशन इलाही कादरी चिश्ती फरीदी ज़ीदा शरफहू से है कि हज़रत भी साहिब मसनद हुए और स्टेज पे तशरीफ लाए। तो इंशाअल्लाह कुछ ही देर में अपनी हाजिरी मुकम्मल करता हूं। अल्लाह फरमाता है ये जो अल्लाह के दोस्त हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखें, ये जो अल्लाह के दोस्त हैं, वली हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये कोई खौफ नहीं रखते, ये गमगीन भी नहीं होते। अब तवज्जो तलब बात है, खौफ किस चीज का रखें, खौफ किससे रखें? आज बंदा अगर छोटी सी सीट पाले, आज बंदा अगर छोटा सा मर्तबा हासिल कर ले, मसलन अगर बंदा इलाके का कोई एसएचओ बन जाए तो उसके चाहने वाले, उसके दोस्त अहबाब सीना चौड़ा कर लेते हैं, जनाब अब हमें किस बात का खौफ है, क्यों कि हमारा फला बंदा एसएचओ है, अब हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। अब जरा सोचें, एक छोटी सी सीट पर बैठने वाले का दोस्त ये समझता है कि अब मैं बेखौफ हूं इसलिए कि मेरा दोस्त एसएचओ है, इलाके के अंदर सीना चौड़ा कर लेता है। अब जरा सोचें, ये सीटें अता करने वाला रब ताला है, और रब जिसके लिए फरमाए अला इन्ना औलिया अल्लाह, ये मेरे कुर्ब रखने वाले हैं, ये मेरे दोस्त हैं। अब जरा सोचो, जिसके लिए रब कहे ये मेरे दोस्त हैं, तो उनकी शानें ये ना होंगी ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर वो तुम्हारी छोटी मोटी सीटों से, तुम्हारे छोटे मोटे औहदों से नहीं डरता, इसलिए कि वो अल्लाह का दोस्त है। अब बात ये है कि ये अल्लाह का हकीकी दोस्त कौन है? ये मेरी और आपकी इस्लाह की बात कर रहा हूं। इसी कुरान की आयत की अगली आयत क्या है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये तो उनकी शानें हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इनकी सिफतें क्या है, ये कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, कुरान बता रहा है। मेरे भाई बिरादर अकबर जनाब मुफ्ती ज़ुहैब बता रहे थे कि आज हर आदमी सूफी बन के बैठा है। बात यह है कि अगर सूफी बनने के बाद वो वली होने का दावा करता है तो हमें फिर तहकीक करनी चाहिए। मैं कलाम आपसे कर रहा हूं, करेंगे नहीं करेंगे? बोले सुभान अल्लाह। आपकी सुभान अल्लाह बताएगी, और करना भी चाहिए। हम पैसे की फिक्र करते हैं, आज हमारे घर वाले हमें पैसे दे दें, जाओ जी बाहर से जाकर दूध ले आओ। शहर में 18 दुकानें हैं, मसलन हम जाते किसके पास हैं? अच्छे दूध बेचने वाले के पास या खराब वाले के पास? क्यों भाई 18 दुकानें हैं, कहीं से भी ले ले। नहीं जी, हमारा पैसा जाया हो जाएगा, हमें दुनिया का नुकसान हो जाएगा, हम उसके पास जाएंगे जो अच्छा दूध बेचता होगा। पैसे अगर घर से मिले, हमें बाजार में असली घी नहीं मिलता, ऐसा ही है ना, बड़ी मुश्किल से मिलता है। असली शहद नहीं मिलता, बड़ी तहकीक के बाद मिलता है। मगर हम चाहते यही कि असली मिले, हमारा पैसा जाया ना हो, हमें दुनिया का फायदा हो जाए। और जब ईमान की बात आती है तो फिर 2 नंबर वली के हाथ पे हाथ बेअत क्यों करते हैं? फिर 2 नंबर वली के हाथ में हाथ क्यों देते हैं? कहते हैं जनाब हमें समझ नहीं आया,
उसके पास रश बहुत था, उस बंदे के पास औरतें आती हैं, उस बंदे के पास हुजूम ज्यादा था, वो बंदा कव्वाली पर अच्छा नाचता था, इसलिए हमने हाथ दिया। नाउज़ुबिल्लाह। कुरान क्या कह रहा है? इनकी सिफ्तों से इनको पहचानो। बोलो सुभान अल्लाह। ओए बोलो ना सुभान अल्लाह। यहां हम कम हो या ज्यादा हो इसकी फिक्र ना किया करें। समझ आ रही है? हम किसके कदमों में बैठे हैं इसकी फिक्र करें। हम किसके, ये वो हस्ती है जो मंसूब है सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी के नाम से। गलत तो नहीं कह रहा ना? हाथ उठाकर तस्दीक कर दें। और सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी क्या लिख रहे हैं? वली कैसा होता है सुनिए। वली की शान क्या है, वली का अंदाज जिंदगी क्या है। सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी इस बात को अखबारुल अखयार ने लिखा, इस बात को बहजतुल इसरार ने लिखा। सखी इब्ने सखी मेरी मुराद जिस दरबार में हम बैठे हैं, इस दरबार का शहंशाह जिस शहर में हम बैठे हैं, इस शहर का शहंशाह गौसे आजम खुतबे सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी कंदीले नूरानी शहबाजे लामकानी पीरे पीरा मीरे मीरा की औलाद सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी फरमाते हैं, मेरे बाप अब्दुल वहाब शाह जिलानी को लोग अल्लाह का वली कहते थे, मगर हमने इनकी जिंदगी में देखा इन्होंने 33 साल तदरीस और फतवे देने में गुजार दिए। और ऐसे नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वली का अंदाज़े जिंदगी ऐसा होता है। और कुरान समझा रहा है अल्लज़ीना आमनू, ये ईमान वाले हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। ईमान कैसा होना चाहिए? ईमान ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिलपिला हो कि आज नियाज खा रहा है, कल मुनकरीन नियाज के साथ बैठा है। ईमान ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज सखी के दरबार पर बैठा है और कल नाम निहाद कदमों में जाकर बैठ जाए। समझे मेरी बात को? नाम निहाद कदमों से मुराद पड़ोस में देख लो कि जो माज़अल्लाह ऐसी मुकद्दस जगह को नाम देकर तुम्हारे ईमान के डाकू बने बैठे हैं। या फिर ईमान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हर जगह जाने का मिजाज रखें। ईमान कैसा होना चाहिए? ईमान अबू बकर की निस्बत से पाना है। ईमान उस्मान गनी के हजरत उमर के सदक़े से लेना है। ईमान उस्मान गनी के दरबार से लेना है। ईमान की चाहत अली जुल मुर्तजा के कदमों से लेनी है। कैसा होना चाहिए ईमान? ईमान ऐसा होना चाहिए कि जब हजरत उस्मान गनी को कहा जनाब आप आए हैं तो काबे का तवाफ कर लें, कहा नहीं, हुजूर के बिना नहीं कर सकता, अपने आका के बिना नहीं कर सकता। जो मुस्तफा ने अकाईद दे दिए, हमारा ईमान वही है। समझ आ रही है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, एक तो वो ईमान वाले होंगे और दूसरा तकवे वाले। ये दो सिफ्ते औलिया की अल्लाह बयान कर रहा है। तो हमें चाहिए कि फिर हम ओरिजिनल वली को ढूंढने के लिए, ओरिजिनल पीर को ढूंढने के लिए अल्लाह ने जो कुरान में सिफ्ते हमें अता फरमाई उसको, उसकी तहकीक करें कि जब किसी से बैत करने जाएं उसमें ईमान देखें, उसका अकीदा देखें, उसका ईमान ये हो कि अल्लाह की वैदानियत को मानता हो, उसकी सिफ्तों को मानता हो, रसूलुल्लाह की रिसालत को मानता हो, हुजूर की शानों को शायान शान मानता हो, और फिर उसके बाद अबू बकर को मानता हो। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम का पहला खलीफा अबू बकर को मानता हो, इस्लाम का दूसरा खलीफा उमर बिन खत्ताब को मानता हो, इस्लाम का तीसरा खलीफा उस्मान जुन्नूरैन को मानता हो, इस्लाम का चौथा खलीफा शेर खुदा को मानता हो। और तकवा कैसा हो? तकवा कहते किसे हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन अहकामात का रब ताला ने हुक्म दिया करने का उनको वो करे, और जिससे मना किया उससे फिर जाए, उससे फिर जाए। आज क्या हाल है? मैं कव्वाली का मुनकिर नहीं, याद रखो, मैंने खुद ने भी सुनी है। मैं वो आदमी भी नहीं कि करूं और फिर मुंह छुपाऊं, नहीं नहीं, अगर किसी के सिलसिले में है तो करें। कव्वाली को भी 2 नंबर पीरों ने बदनाम करके रख दिया है।
ये आज का दौर है कि वो सिर्फ कव्वाली तो करते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते, ख्वाजा के नाम को बदनाम करते हैं। ख्वाजा अजमेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो वो हैं जिसकी शान ये है कि उसने कव्वाली के जरिए, उस अंदाज के जरिए लोगों का ईमान बचाया था, लोगों को नमाज की तलकीन करके अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की तरफ लाए। अच्छे खासे मुसलमान को तुम आज फेर देते हो, नमाज से दूर कर देते हो, तो ये जहालत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तकवा क्या है? तकवा ये है कि रब ने जिसका हुक्म दिया वो करे। क्या हुक्म दिया? सैयदना गौसे आजम खुद फरमाते हैं, इस बात को लिखते हैं, आप फरमाते हैं, हजरत अबुल अब्बास फरमाते हैं आपके खलीफा, कि हमने तकवे का आलम ये देखा कि जब कोई औरत गौसे आजम खुतबे सुबहानी के दरबार में आती, बेत लेने के लिए, बेत करने के लिए, तो फरमाते कभी गौसे आजम उसके हाथ को हाथ छू के नहीं करते। कैसे करते? फरमाया हुजूर की सुन्नत के मुताबिक। हुजूर की सुन्नत क्या है? जामे मुस्लिम और तिर्मिज़ी की हदीस है, हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा मुफ्तिया रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर के पास जब कोई औरत आती ईमान हासिल करने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए, हुजूर कभी उससे हाथ लगाकर बेअत ना लेते, बल्कि कलामी बेअत फरमाते, कलाम के जरिए उसे इस्लाम के दामन में दाखिल करते। आप फरमाते हैं कि गौसे आजम भी ऐसे ही करते। मालूम हुआ अंदाज शरीयत यही है, तकवा यही है। समझ आ रही है? इस मुताबिक जिंदगी गुजारे। और फिर क्या है? सैयदना गौसे आजम खुतबे सुबहानी फरमाते हैं कि मेरा अंदाज जिंदगी ये था कि मैं 40-40 दिन गुजर जाते, कभी खाना ना खाता, जंगलों में चला जाता है, गैबी आवाज आती, अब्दुल कादिर खा ले तुझे तेरे रब की कसम, पी ले तुझे तेरे रब की कसम, खिलाता पिलाता है रब्बे दो आलम, तुझे दे के अपनी कसम गौसे आजम। ये अंदाज जिंदगी था गौस पाक का। मगर आज का देखो आलम यह है कि एक पीर साहब के पास मुरीद बैठे हों और नमाज का वक्त हो जाए, अल्लाह अकबर, वो कहते हैं जनाब आप पढ़ लीजिए, मैंने तो फजर मक्के में पढ़ी थी, मैंने जोहर मैंने जो है मदीने में पढ़ ली थी, मैं असर में बगदाद में था, मैं मगरिब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में था, मैंने ईशा बाबा फरीद पर पढ़ी। मैंने कहा अच्छा पीर साहब खाना किधर खाया? कहा इधर ही। मैंने कहा खाना उधर क्यों ना खाया है? कभी हम पर एक हफ्ते के लिए करम कर दीजिए। कहा क्या करना है? मैंने कहा एक हफ्ते के लिए आप हमारे पास मस्जिद में एहतिकाफ करें, 5 नमाजें हमारे साथ पढ़ें, दोपहर का सुबह का खाना आप मक्के में खा लेना, शाम दोपहर का खाना मदीने में खा लेना, शाम वाला बगदाद में खा लेना, हम फिर आपको समझेंगे कि वाकई आप पीर हैं, आपके अंदर तकवा है। नहीं जी खाना तो जिस्म के साथ खाना चाहिए। तो मैंने कहा गधे नमाज भी जिस्म के साथ पढ़नी चाहिए। हुजूर ने अपनी जिंदगी में सहाबा को यह नहीं कहा कि मैं मदीने में हूं तो नमाज मैंने मक्के में पढ़ ली। नहीं, हुजूर मक्के में थे तो नमाज हुजूर ने मक्के में पढ़ाई, हुजूर मदीने थे तो नमाज मदीने में पढ़ाई। आलम यह था जब मेरे मुस्तफा 313 लेकर बदर में थे तो तलवारों की छाओं में बदर में नमाज पढ़ के दिखाई। तकवा ये है, अंदाज़े जिंदगी ये है। हम औलिया की शान के खिलाफ नहीं, मैंने तो ये कहता हूं कि वलियों से मोहब्बत करो। वली वो हैं कि तुम्हारे दिल को भी सुधारेंगे, तुम्हारी नियत को भी सुधारेंगे, तुम्हारे अंदाजे शरीयत पर अमल करने को भी सुधारेंगे, तुम्हें दुनिया का भी फायदा देंगे। बस आखिरी बात करके अपनी जगह ले रहा हूं। बहजतुल इसरार में एक रिवायत है, मुरीद हो तो ऐसा हो और पीर हो तो ऐसा हो। समझ आ रही है? और ये फैजान है, ये फैजान है गौसे आजम का, जिस दरबार में हम बैठे हैं, क्योंकि उनकी औलाद की दरबार है। और बेशक बड़े बड़े आए, हमने देखा पीछे हाजी साहब बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आए, मगर सलाम है हाजी गुलशन इलाही चिश्ती फरीदी को भी, बड़े बड़े आए, दूसरे अकीदे वाले भी आए, बड़ी बड़ी वो कहते ना कि डिमांडें भी आई कि ये हो जाएगा,
मगर कुर्बान जाए, मैं समझता हूँ सखी के कदमों का सदका है, ये आज भी गौसे आजम के अकीदे पे जमे हुए हैं। समझ आ रही है? तो ऐसा होना चाहिए कि हम जिसके दरबार में बैठे हैं उनका फैजान लें। सैयदना गौसे आजम कुतुब सुबानी का एक मुरीद था, बड़ी मोहब्बत करता था गौस पाक से। एक दिन आ गया गौस पाक की बारगाह में नमाज फजर पढ़ने। बोलो सुभान अल्लाह। किसके पीछे? पीराने पीर के पीछे। मैंने कहा पीर ऐसा होना चाहिए, पढ़े ही नहीं बल्कि नमाज पढ़ाए। समझ आ रही है? नमाज पढ़ने आ गया, नमाज फजर, जुम्मा का दिन था, नमाज फजर पढ़ी बैठा रहा, हत्ता के नमाज जुम्मा का वक्त आ गया। जुम्मा का वक्त आया तो जुम्मा की नमाज के लिए फुकहा ने लिखा है, मुफस्सिरीन लिखते हैं, उलमा मुहक्किकीन लिखते हैं कि गौसे आजम की शान ये थी, दूर दराज से लोग आपके पास जुम्मा पढ़ने आते और जुम्मा पढ़ने वालों की तादाद कमो बेश 60,000 होती। और मेरे गौस की करामत ये थी कि जैसी आवाज पहले को आती ऐसी आखिरी वाले को आती। वो गौस पाक के दरबार में बैठा हुआ था कि आज तो जुम्मा मैं अपने शेख के पीछे पढ़ के जाऊंगा, बड़ी मेरी ख्वाहिश है। जुम्मा का वक्त हो गया, लोग आ गए, रश लग गया। अब गौसे आजम कुतुब सुभानी, कंदील नूरानी, शहबाज ला मकानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलवा फरोज हैं, खिताब हो रहा है, खुतबा हो रहा है। गौसे आजम को लोगों ने देखा, खुतबे के दरमियान आप नीचे तशरीफ लाए, उस बंदे के सर पे हाथ रखा, फिर हाथ हटाया, वापस मिंबर पर गए, खुतबा पूरा किया, नमाज हुई। नमाज के बाद लोग आ गए, या शेख हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि आपने ये काम किया हो, आज आप खुतबे के दरमियान मिंबर से नीचे आए थे, फलां के हाथ सर पे हाथ रखा, मामला क्या है? आपने फरमाया जिसके सर पे हाथ रखा उसी से पूछ लो, उसी से मालूम करो। लोग गए, बात क्या है? कहने लगा हुजूर बात ये थी, मैं इसलिए आया था, बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ा अरमान था, अपने शेख के पीछे जुम्मा पढ़ना है, इसलिए आज आ गया फजर में कि वक्त की वजह से और लोग इतने हो जाते हैं, मुझे बिल्कुल ऐन पीछे शेख के जुम्मा नहीं मिलता, मैं आ गया। अब बात ये थी कि फजर पढ़ के बैठा था, फजर में वुजू किया था, अब जुम्मा का वक्त हुआ, मेरे पेट में गड़बड़ हो गई, मुझे हाजत तबई होने लगी। अब मैं मुश्किल में था कि एक तरफ शेख का अदब था, एक तरफ नमाज का वक्त था, और एक तरफ पीछे कमोबेश 60,000 का मजमा था। अगर मैं सफेद चीरता हुआ निकलता तो शायद मेरा माहौल खराब हो जाता। मैं परेशानी में था, मगर कुर्बान जाए जिसकी तरबियत में आया था वो बड़ा पीराने पीर, रोशन जमीर, दस्तगीर है। मैं सोच रहा था मैं बड़ी मुश्किल में हूं, बस ये फिक्र ही थी। मैंने गौस को देखा, वो नीचे आए और मेरे सर पे हाथ रखा, कहता है फिर मैंने अपने आप को मस्जिद में ना पाया बल्कि जंगल में पाया। मुझे पानी दिया गया, मैंने हाजत की, वुजू किया, मेरे शेख का हाथ हटाना था, मैं मस्जिद में मौजूद था। अल्लाहु अकबर। वली ऐसा होता है तो मैं नमाज की तरफ लेके आए, कुरान की तिलावत की तरफ लेकर आए, और यही अंदाज था गौसे आजम का। जब तुम नमाज की तरफ आ जाओ, जब तुम कुरान की तिलावत की तरफ आ जाओ, जब तुम शरीयत के पैकर बन जाओ। अबुल अब्बास फरमाते हैं अगर गौस पाक की बारगाह में कोई शख्स आता तो आप पहले उसमें शरीयत देखते। क्या देखते? शरीयत देखते कि गोया इसमें शरीयत की पाबंदी है या नहीं है, ये नमाज पढ़ने वाला है क्या नहीं है। आज क्या होता है, दाढ़ी कटा दी पीर ने, और ये तरीकत है। और मैंने कहा जाहिली कौन सी तरीकत है, ये कौन सी तरीकत है कि तू नमाज ना पढ़े तो तरीकत हो जाए, दाढ़ी मुंडवा दे तो तरीकत हो जाए। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा ये तरीकत क्या गौसे आजम खुतबे सुभानी को नहीं पता थी? क्योंकि गौसे आजम की तो दाढ़ी थी और घनी दाढ़ी थी, बुजुर्गों ने लिखा है। तो ये जहालत है। हम कब इस जहालत से दूर होंगे? और दूर होने के लिए हमें खुद तहकीक करना पड़ेगी, और तहकीक के लिए हमें कुरान पढ़ना पड़ेगा। और कुरान समझा रहा है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये अल्लाह के वली, हकीकी वली वही हैं जो ईमान भी रखते हैं, तकवा भी रखते हैं। अल्लाह से दुआ है मौलाए करीम हमने जो कुछ सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा गुलाम हुसैन सिकंदरी दामद बरकात तुम्हारे इख्ता फरमा रहे थे। अब मैं बिला ताख़िर हज़रत अल्लामा गौस मोहम्मद उमरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वहाँ अपने खैरात का इख्ता फरमाएँ। हज़रत अल्लामा गौस मोहम्मद उमरी दामद बरकात मालिया।